है कुछ दुनिया में, तू जरा हिम्मत तो कर। ख्वाब बदलेंगे हकीकत में, तू जरा कोशिश तो कर। जय हिंद दोस्तों। आज आप देख रहे हैं अपना DPS यूट्यूब चैनल। मैं अनुपम सिंह। आज आप देखेंगे प्राचीन इतिहास से सिकंदर महान के बारे में। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। सिकंदर महान के बारे में देखते हैं डिटेल से। हकमनी वंश। हकमनी वंश, जिसके निवासियों को पारसी के नाम से जाना गया इसको, और इस वंश का संस्थापक कौन था? हकम नीस। और ये जो शासन था ये कहाँ पे फैला हुआ था? फारस। इसको पहले बोलते थे फारस, जो आज के ईरान, इसको ईरान बोलते हैं आज, और इसको पहले क्या बोलते थे? फारस। तो फारस के ही एरिया में ये वंश फैला हुआ था, जिसका संस्थापक कौन था? हकामनिस। और इसी का एक योग्य शासक होता है साइरस द्वितीय, जो कौन सी ईस्वी में होता है? 558 से 529 ईसा पूर्व में होता है। ईस्वी में नहीं, ईसा पूर्व में होता है, जिसको BC भी बोलते हैं। इंग्लिश में बोलते हैं BC, बिफोर क्राइस्ट। तो B4 मीन्स पहले, और क्राइस्ट मीन्स ईसा मसीह, यानी ईसा मसीह के जन्म तिथि से पहले की बात, तो उसको बोलते हैं BC। तो ईसा मसीह का जन्म 1 शताब्दी ईस्वी को माना जाता है, तो उससे पहले की बात को, जो भी समय काल को हम BC बोलते हैं या ईसा पूर्व में लिखा करते हैं। तो ये शासन इसका कब था? 558 से 529 ईसा पूर्व में। और इसी को हकमनी वंश का वास्तविक संस्थापक कहा गया है। आगे इसके बाद देखिए, इसी वंश का एक योग्य शासक और होता है दारा प्रथम, जिसका शासन काल है 522 से 50 से 86 ईसा पूर्व में। और इसी के साम्राज्य में कितने प्रांत थे? 23 प्रांत थे। और इसी के समय में 3 अभिलेख प्राप्त होते हैं। जो कौन कौन से अभिलेख होते हैं? 3 अभिलेख प्राप्त होते हैं। कौन से हैं? नंबर 1 देखते हैं, बेहिस्तून अभिलेख। इसका समय पीरियड क्या है? 520 से 518 BC। ये कब है? BC। आगे दूसरा एक इसमें मिलता है पारसी पोलस अभिलेख, जो कि 518 से 515 के बीच BC की बात है। नक्श रुस्तम, और ये 5 से 15 से ईसा पूर्व में। ये 3 अभिलेख इसके समय के हैं। इसके बाद एक शासक होता है, और जिसको बोलते हैं, इसका नाम था दारा तृतीय, और इसका समय क्या था? 3 से 60 और 3 से 30 ईसा पूर्व में। और इसी ने एक युद्ध हुआ इसके, अरवेला का युद्ध, जब कब होता है? 3 से 31 ईसा पूर्व में। और ये अरवेला का युद्ध किसके बीच में होता है? दारा तृतीय और सिकंदर महान के बीच में होता है। सिकंदर महान और दारा तृतीय के बीच में कौन सा युद्ध हुआ है? अरवेला का युद्ध। कब होता है? 3 से 31 BC में। तो सिकंदर ने दारा तृतीय को इस युद्ध में पराजित कर दिया, हरा दिया। इस तरह से सिकंदर महान ने एशिया माइनर, यानी जिसको तुर्की, आज के समय में तुर्की बोलते हैं, तो उस समय एशिया माइनर, सीरिया, मेस, बेबीलोन, बैक्टीरिया आदि राज्यों को जीत लिया। अब इतने विस्तृत राज्य में जीतने के बाद सिकंदर महान विश्व विजेता बनना चाहता था। तो हम देखते हैं कि सिकंदर महान कहाँ का था शासक? तो ये देखते हैं, मकदूनिया। इसे मैसिडोनिया के नाम से भी जाना जाता था, मकदूनिया और मैसिडोनिया। और इस सिकंदर मैसिडोनिया के क्षत्रप फिलिप द्वितीय का पुत्र था। तो किसका, इसके पिता क्या नाम था? फिलिप द्वितीय। और इसके पिता का जो शासन था वो 359 से 336 BC के बीच में फिलिप द्वितीय ने शासन किया। और इसके बाद देखते हैं, सिकंदर 336 BC में अपने पिता की मृत्यु के बाद 336 में मृत्यु हो जाती है। और उस समय सिकंदर की उम्र थी 20 वर्ष की अवस्था में वो राजगद्दी पे बैठता है। सिकंदर के भारत पर आक्रमण कब किया है उसने? 326 में। 336 में बैठा है गद्दी पे, और 331 में अरवेला के युद्ध में किसने? हकमनी वंश को पराजित कर दिया। और उसके बाद 326 में वो भारत पे भी आक्रमण करता है। किस समय? भारत में, जब वो सिकंदर जब भारत पर आक्रमण कर रहा था, उस समय सिंध और पंजाब में
कितने राज्य थे? 28 स्वतंत्र राज्य थे। जिस समय सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया तो उस समय सिंध और पंजाब में ही कितने राज्य हुआ करते स्वतंत्र? 28 राज्य। तो सिकंदर का जन्म होता है कब? 356 BC में। तो इस तरह से हम देखते हैं कि सिकंदर महान जी कहाँ का शासक था? मकदूनिया का, जिसका जन्म 556 BC में हुआ था। राजगद्दी पे 336 में बैठता है और वो भारत पर आक्रमण 326 BC में करता है। तो आगे देखें तो सिकंदर महान से पूर्व कुछ लेखक यूनानी लेखक हुआ करते थे जिनके नाम है इसमें स्काईलैक्स। एक दूसरा लेखक हुआ है हिकेटियस जिनकी रचना है भूगोल। और हेरोडोटस, ये इनकी रचना है हिस्टोरिका। और केसियस इनकी रचना है इंडिका और पारसिका। इन्होंने 2 रचनाएं लिखी हैं, इंडिका और पारसिका। वहीं हेरोडोटस को देखें, इतिहास का पिता कहा जाता है। हेरोडोटस को इतिहास का पिता कहा जाता है और इन्होंने पुस्तक कौन सी लिखी? हिस्टोरिका। अब सिकंदर के समकालीन यूनानी लेखक कौन कौन थे? सिकंदर के समकालीन यूनानी लेखक तो अरिस्टोब्यूलस, ओनोसिक्रेटस, जिसने क्या लिखा है? सिकंदर की जीवनी। क्वेश्चन आ जाता है कि सिकंदर की जीवनी किसने लिखी? ओनोसिक्रेटस। या क्वेश्चन इस तरह से आ जाते हैं कि सिकंदर के समकालीन लेखक बताइए, तो अरिस्टोब्यूलस और निरयाकस ये समकालीन थे। और जबकि सिकंदर महान से पहले कौन कौन से यूनानी लेखक थे? स्काईलैक्स, हिकेटियस, हेरोडोटस और कैसियस। ये सिकंदर से पहले के शासक यूनानी लेखक हुआ करते थे। अब वो सिकंदर के समकालीन कौन कौन? अरिस्टोब्यूलस, ओनोसिक्रेटस और निरयाकस। ये सिकंदर महान जिसका जन्म 356 BC में होता है। पिता फिलिप द्वितीय हैं। सिंहासनोहरण कब होता है? 336 BC में। भारत पर आक्रमण कब करता है? 326 BC में। ये भारत से पे आक्रमण किस दिशा से करता है? पश्चिमोत्तर भारत से करता है। और पश्चिमोत्तर भारत में एक पर्वत है, उस पर्वत को क्या कहते हैं? हिंदुकस पर्वत। और उसी हिंदुकस पर्वत से जो रास्ता गुजरता है उस रास्ते को कहते हैं खैबर। उसका नाम है खैबर दर्रा। दर्रा जो रास्ता होता है उस पहाड़ी इलाके को हम दर्रे के नाम से जाना जाता है। तो कौन से रास्ते से आया था? अगर क्वेश्चन आ जाता है कि किस दर्रे से आया, तो खैबर दर्रे से। या किस पर्वत को पार किया, तो हिंदुकस पर्वत को पार किया था सिकंदर ने। तो जब पश्चिमोत्तर भारत में एक गंधार राज्य था कंबोज, जिसकी राजधानी थी तक्षशिला, और उसका राजा कौन था? आम्भी। और आम्भी ने सिकंदर के सामने क्या कर दिया? आत्मसमर्पण कर दिया। आगे जब सिकंदर की सेना बढ़ती है तो कश्मीर का राजा था अविसार, जिसने भी सिकंदर के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। एक राज्य था अस्केनोस, और इसमें अस्वक जात के लोग रहते थे, जिसकी इस राज्य की राजधानी हुआ करती थी मशक। तो जो कहाँ स्थित था? स्वात नदी घाटी। कौन सी नदी? स्वात नदी में के तट पर स्थित था। यहाँ की स्त्रियों ने सिकंदर को सेना से युद्ध किया था और सिकंदर ने इन सारी स्त्रियों को मौत के घाट उतार दिया। तो क्वेश्चन आ जाता है कि कहाँ के राज्य की स्त्रियों ने सिकंदर की सेना के साथ युद्ध किया था? तो कौन सा है? मशक राज्य। आगे झेलम और चिनाव नदी के बीच में राजा पोरस का राज्य था। किसके? तो क्वेश्चन आता है कि राजा पोरस का युद्ध किन नदियों के बीच में था राज्य? तो झेलम और चिनाव के बीच में था। और जो राजा पोरस और सिकंदर के बीच में जो युद्ध हुआ उसको किस नाम से जानते हैं? हाइडे स्पीच का युद्ध। इसको हाइडे स्पीच किस भाषा में है? यूनानी भाषा में। बीतस्ता का युद्ध। और बीतस्ता किसका नाम है? झेलम नदी का। यूनानी भाषा में उसको बोलते हैं बीतस्ता, और इसमें इसी को झेलम कहते हैं। और एक झेलम युद्ध का। तो उसके 3 नामों से जाना जाता है जो राजा पोरस और सिकंदर बीच के हुआ था। हाइडे स्पीच का युद्ध, बीतस्ता का युद्ध या
झेलम का युद्ध। आगे, राजा पोरस और सिकंदर के बीच युद्ध होता है, जिसमें पोरस का पुत्र जो होता है वो मारा जाता है और सिकंदर जो जो पोरस को पराजित कर देता है। तो जब राजा पोरस सिकंदर महान के सामने लाया जाता है बंदी बनाकर, तो सिकंदर महान उससे पूछता है कि आपके साथ कैसा व्यवहार किया जाए। तो बड़ा निर्भीक के साथ से पोरस उत्तर देता है, जैसा एक राजा दूसरे राजा के साथ में व्यवहार करता है। ये उत्तर सुनकर सिकंदर बहुत खुश होता है और राजा पोरस को उसका सारा राज्य वापस कर देता है। और उसके बाद राजा पोरस सिकंदर महान को की सहायता करता है और उसकी सेना आगे बढ़ती है। आगे जब वो बढ़ती है तो उसका आखिरी युद्ध जो होता है वो किस किस पे होता है? पटलेन राज्य पर। पटलेन राज्य पर उसका अंतिम युद्ध आक्रमण होता है। उसकी सेना पटलेन, और जिसकी राजधानी क्या थी? पाटल। तो क्वेश्चन आता है कि सिकंदर की सेना ने सबसे बाद में अंतिम आक्रमण किस पे किया था? पाटल पे। तो इसका राज्य का नाम था पटलेन। तो ज़्यादातर राजधानी पूछते हैं तो पाटल या पटलेन, आप कुछ जो भी दिया गया हो उसमें आप ठीक कर सकते हैं। तो सिकंदर महान की सेना किस नदी से वापस आती है? तो ये ब्यास नदी से वापस लौट जाती है। तो क्वेश्चन आता है कि किस नदी से सिकंदर महान की सेना वापस हो गई थी? ब्यास नदी से। ऐसा क्यों हुआ था? क्यों ब्यास नदी के आगे तो एक मगध नाम का राज्य, कौन सा? मगध नाम का राज्य, बहुत विशाल राज्य था भारत में, और जिसपे कौन वंश राज्य कर रहा था? नंद वंश का घनानंद राज्य कर रहा था। तो उसकी वजह से इसकी सिकंदर की सेना आगे जाने से मना कर दिया और वो वहीं से वापस हो जाती है। तो जब सिकंदर ने 3 नगरों को बसाया, तो एक नगर था सिकंदरिया। तो क्वेश्चन आता है कि सिकंदरिया किसने बसाया? तो सिकंदर ने बसाया। और ये कहाँ बसाया? सिंध और चिनाब नदी के संगम पर। और दूसरा नगर बताया निकाया नगर। निकाया नगर ये किस लिए बसाया था? पोरस से विजय के उपलक्ष्य में। तो निकाया नगर किसके उपलक्ष्य में बनाया बसाया? तो ये पोरस से विजय के उपलक्ष्य में। दूसरा बाऊ केफला। बाऊ केफला ये झेलम तट पर घोड़े की याद में सिकंदर महान ने एक नगर बसाया। वाऊ केफला का क्या था? ये सिकंदर महान के घोड़े का नाम था वाऊ केफला, और उसी की याद में उसने झेलम के तट पर एक नगर बसाया वाऊ केफला। तो जब सिकंदर की सेना वापस जाती है तो अपनी सेना को 2 भागों में बांट देता है, एक भाग से और दूसरे जलमार्ग से। तो जल सेनापति कौन था? निर्याकस। ये इसकी जो सेना थी वो जल से द्वारा गई, और एक थल सेनापति था क्रेटेरस। तो क्वेश्चन आ जाता है कि थल सेनापति कौन था सिकंदर महान का? तो क्रेटेरस। और जल सेनापति कौन था? ये निर्याकस। और थल सेनापति पूछा जाए तो क्रेटेरस। आगे, भारत से प्रस्थान कब किया था सिकंदर महान ने? 325 बीसी में ही। 326 में उसने आक्रमण किया और 325 बीसी से वो भारत से वापस प्रस्थान कर गया था। तो भारत में रहने की अवधि कितनी है? 19 महीने सिकंदर महान भारत में रहा। और सिकंदर की मृत्यु कब हो जाती है? 323 बीसी में, बिफोर क्राइस्ट में। और मृत्यु कहाँ होती है? बेबीलोन में। और बेबीलोन कहाँ है? ईरान में। और ये 32 वर्ष की आयु में ही सिकंदर महान की मृत्यु हो जाती है, और 323 बीसी में। आगे क्वेश्चन। तो सिकंदर के द्वारा जो विजित क्षेत्र थे तो उसको क्या सिंध और झेलम का जो राज्य उसने जीता था ये आम्भी को सौंप दिया। जो राजा आम्भी था उसको सौंप दिया। आम्भी कहाँ का था? तक्षशिला का जो शासक था उसको सिंध और झेलम के बीच का जो भी राज्य जीता वो आम्भी को सौंप दिया। दूसरा, झेलम और ब्यास नदी के भाग को पोरस को सौंप दिया। सिंध का ऊपरी पश्चिमी भाग ये फिलिप को, और सिंध का निचला भाग पीथौन को। ये
पिथौन को सौंप दिया। सिकंदर के आक्रमण के प्रभाव क्या पड़ते हैं भारत पर, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, देखते हैं। तो सिकंदर के आक्रमण से भारत में जो प्रभाव आया है वो ईरानी एक अरमाइक लिपि थी, इसी से एक खरोष्टी लिपि का विकास होता है। तो अरमाइक लिपि कहाँ थी, ईरान में, और इसी से क्या एक खरोष्टी लिपि का विकास होता है। यूनानी प्रभाव से ही गंधार शैली कला का विकास होता है, गंधार शैली कला का विकास होता है। सिकंदर के गुरु कौन थे, अरस्तु। सिकंदर के गुरु कौन थे, अरस्तु। अरस्तु को ही जीव विज्ञान, वनस्पति विज्ञान और राजनीति विज्ञान का पिता कहा जाता है। क्या कहा जाता है, पिता। तो क्वेश्चन आता है कि जीव विज्ञान के पिता कौन, अरस्तु। वनस्पति विज्ञान के पिता कौन, अरस्तु। और राजनीति विज्ञान के पिता कौन, अरस्तु। और अरस्तु के गुरु का क्या नाम था, प्लेटो। प्लेटो, और प्लेटो ने क्या लिखा है, एक पुस्तक लिखी रिपब्लिक। और प्लेटो के गुरु कौन थे, सुकरात। तो ये क्रम याद रखना है कि सुकरात के अगर गुरु पूछे जाएं तो प्लेटो के गुरु कौन थे, सुकरात। और प्लेटो किसके ये थे, ये अरस्तु के। और अरस्तु किसके थे, सिकंदर महान के। तो ये देखते हैं। तो ये था आज का सेशन। ये वीडियो आपको कैसा लगा हमको कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो वीडियो हमारे दोस्तों को शेयर ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों।